संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक खत्म हो गई है। सिंघू बॉर्डर पर ये बैठक चल रही थी और आज खत्म हो सकता है किसानों का आंदोलन। जो बड़ी खबर सामने आ रही है, आज खत्म हो सकता है किसानों का आंदोलन, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक खत्म हुई है अभी, उससे ये बात निकलकर सामने आ रही है। पूरे इसी मसले को लेकर वहां पर आपको बता दें, लंबे समय से बातचीत चल रही थी और अब जब सरकार की तरफ से प्रस्ताव आ गया है, सरकार की तरफ से लिखित चिट्ठी आ गई है हस्ताक्षर के बाद, सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि एसकेएम की बैठक चल रही थी, जिसमें तमाम 200 किसान संगठन के प्रतिनिधि उसमें शामिल थे। अब से कुछ देर पहले राकेश टिकैत ने भी यही कहा था कि हम चिट्ठी को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या फैसला होगा। तो अंदर से जो खबरें आ रही है, संगठनों में आंदोलन खत्म करने पर सहमति बन गई है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, किसान आंदोलन अब खत्म होगा। आंदोलन खत्म करने का औपचारिक ऐलान बहुत हद तक संभव है, थोड़ी ही देर में कर दिया जाएगा। एसकेएम आंदोलन खत्म करने का जल्द ऐलान कर सकता है। तो आज खत्म हो सकता है किसानों का आंदोलन। लगातार तस्वीरें भी, थोड़ी देर पहले भी आपको हमने तस्वीरें दिखाई, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सिंघू बॉर्डर की देख रहे हैं, जहां पर बल्लियां निकाली जा रही हैं, टेंट हटाए जा रहे हैं और जो लंगर लगाए जा रहे थे वो भी अब धीरे धीरे वहां से सामान समेटा जा रहा है। संकेत इसी बात का कहीं ना कहीं मिल चुका था कि अब इस आंदोलन को यहां पर खत्म किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से अब जो खबर सामने आ रही है कि थोड़ी ही देर में औपचारिक ऐलान भी इस बात का हो जाएगा, क्योंकि एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा की यहां पर बैठक चल रही थी, जिसमें तमाम जो किसान हैं जो अलग अलग देश के हिस्से से यहां पर आए थे, लगभग 200 संगठन जिसमें शामिल थे, उनके प्रतिनिधि यहां पर बैठक कर रहे थे। राकेश टिकैत भी यहां पर पहुंचे हुए थे, जो कि बीकेयू के नेता हैं, वो यहां पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी अब से थोड़ी देर पहले हालांकि उन्होंने ये कहा कि एक बार सरकार की तरफ से जो लिखित चिट्ठी आई है उसको हम पढ़ लेते हैं और उसको तमाम जो किसान मोर्चा से जुड़े लोग हैं, संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े लोग हैं, वो एक बार पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं उस चिट्ठी में क्या है, उसके बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा। और इसी बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज खत्म हो सकता है किसानों का ये आंदोलन। सीधे अनीशा के पास चलते हैं, सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनीशा, क्या जानकारी? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया है, मीटिंग खत्म हो चुकी है। अब फॉर्मल अनाउंसमेंट हो गई है कि यहां से किसान आंदोलन जो है वो उठेगा, दिल्ली से वापस अपने अपने गांव को वापस जाएंगे। 15 जनवरी को समीक्षा बैठक होगी, परसों यानी कि 11 तारीख से वापस जाना सब लोगों ने शुरू कर देना है। ये अनाउंसमेंट फॉर्मली अब हो गई है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। और हम आपको ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो टेंट्स है उनको उखाड़ना शुरू कर दिया गया है, बल्लियां उतर रही हैं, बिजली के तार वगैरह जो लगे थे सब उतारे जा रहे हैं। बड़े ध्यान से हर चीज को लपेटकर ट्रकों में लादा जा रहा है और अगले 2 दिन में यहाँ सिंघू बॉर्डर से जो किसान आंदोलन में साल भर से लोग बैठे थे वो चले जाएंगे। हाँ, अनीशा, कुछ लोगों से भी आपकी बात लोगों से आप बात करिएगा, अनीशा लोगों से बात करिएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, इसलिए क्लैरिटी दीजिए हमें इस बात को लेकर कि अभी वहां पर राकेश टिकैत भी मौजूद है, वहां पर बैठक चल रही थी, तो यानी कि अब तमाम, चाहे सिंघू हो, गाजीपुर हो या फिर टिकरी बॉर्डर हो, हर जगह से किसान अब अपने अपने घरों को लौटेंगे, ये साफ संदेश उन्हें दे दिया गया है। देखिए, हमारे पास जो अंदर से मैसेज आ रहा है वो ये है कि 15 तारीख को समीक्षा बैठक होगी। क्या कहते हैं, अभी मीटिंग खत्म हुई है, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें फॉर्मल अनाउंसमेंट होगी, लेकिन कंसेंसस यही है कि यहाँ से 11 तारीख को सब हटेंगे। 12 तारीख को जाकर यहाँ पर ही हमें किसान बता रहे हैं कि ये अंदर से सूचना इन लोगों को आई है कि जाकर पहले गोल्डन टेम्पल में मत्था टेका जाएगा, अरदास होगी, वहां पर जो सीनियर लीडर्स है वहां वो जाएंगे, सारे जो जथेबंदियां उनके लीडर्स वहां जाएंगे और उतने ही टाइम में सब लोग जो है अपने अपने गांव को लौट जाएंगे। हम यहाँ पे कुछ लोगों से भी बात करके आपको बताते हैं। सर, क्या उधर से संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, लीडर्स की तरफ से क्या आप लोगों को संदेश आया? कोई देश अभी नहीं आया, कोई नहीं। आप लोगों ने जो टेंट बंद करना शुरू कर दिया, बल्लियां हटाने, दबा के सामान इकट्ठा करो जितना है, मीटिंग उससे कोई स्नेह नहीं आया। अभी फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं आई है, लेकिन ये कह दिया गया है कि चीजें
जी उससे नाले बात करो। जी देखिए श्वेता, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी चीजें उठनी शुरू हो गई है। फॉर्मल अनाउंसमेंट जो है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है संयुक्त किसान मोर्चा की, उसका बस इंतजार हो रहा है। सर, क्या अभी फॉर्मल ऑर्डर कुछ आया, फॉर्मल डिसीजन कुछ आया है? क्योंकि मीटिंग तो खत्म हो गई है। नहीं, अभी तक तो हमें पता लग जाएगा, आ जाएगा तो आपके पास पहले आएगा, आपके माध्यम से पता लग जाएगा। नहीं, मीटिंग में से हमें आ जाएगा, अनाउंसमेंट होगी स्टेज से। चीजें हटानी शुरू कर। नहीं, चीजें तो ऐसे है ना, भी जो चिट्ठी आनी थी वो कल की कह रहे हैं आ गई है। हमें पता ही है अभी परसों तक का यहाँ से रवानगी होगी। सामान थोड़ा सा ज्यादा था, वो हमने समेटना तो है ही है ना। हाँ, देख लीजिए श्वेता, अभी फॉर्मल अनाउंसमेंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर संयुक्त किसान मोर्चा ने करनी है वो हो गई, लेकिन अंदर से जो मैसेजेस आ रहे हैं वो यही है कि डिसीजन हो गया है कि यहाँ से सभी दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, हर जगह से ये जो 1 साल से ऊपर जो किसान बैठे हुए थे वो अब घरों की तरफ लौटना शुरू करेंगे। बिल्कुल, और ये बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, किसान आंदोलन खत्म करने पर संगठनों में सहमति हो गई है। सिंघू बॉर्डर पर एसकेएम की बैठक चल रही थी, संयुक्त किसान मोर्चा की, और इस बैठक में ये बात सामने आई है कि इस आंदोलन को अब खत्म कर दिया जाएगा। संगठनों में आंदोलन खत्म करने पर यह सहमति बनी है, जिसके बाद आप देख सकते हैं तस्वीरें सिंघू बॉर्डर की, जहां पर अब धीरे धीरे बल्लियां जो है वो हटाए जा रहे हैं, टेंट हटाए जा रहे हैं। और ये देखिए, ये आपको हम चिट्ठी दिखा रहे हैं, वो प्रति दिखा रहे हैं जो कि सरकार की तरफ से आई है, और इसी के बाद हस्ताक्षर इसमें है, और इसी के बाद अब जो है ये फैसला लिया गया है किसान संगठनों की तरफ से कि इस आंदोलन को अब खत्म किया जाए। इसी के बाद ये जो तस्वीरें दरअसल आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें उसी की प्रति है, उस चिट्ठी की वो प्रति है जिसका इंतजार कर रहे थे किसान संगठन। उनका हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है मीडिया वालों से, प्लीज पीछे हो जाओ भाई, हम शुरू कर रहे हैं। भाई क्या कर रहे हो भाई आप? ये क्या दिक्कत है यार? प्लीज हम गिर गया, ऐसे ना करो, प्लीज ऐसे ना। मैं माफी चाहता हूँ, इतनी भूख मरी है आपके पास मीडिया के साथियों से मैं माफी मांगता हूँ। अब हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर रहे हैं। टेबल रखवा दे, एक मिनट दीजिए, और इस बीच में कोई नहीं करेगा। आपने स्टिल फोटो लेने हैं, ले लीजिए, कोई कैमरा लगाइए। हमारे साथ एक टेबल लगवा दें, एक टेबल का इंतजाम। भाई पीछे कौन वापसी जा रहे हैं? अभी सिर्फ स्टिल कैमरा वाले फोटो ले सकते हैं। ये छोटा टेबल से काम नहीं चलेगा, 2-3 स्टूल लगाने पड़ेंगे, एक से काम नहीं चलेगा। अभी आप चिंता ना करो, बड़ी टेबल आएगी तब हम शुरू करेंगे। आपको अब दरअसल सिंघू बॉर्डर से दिखा रहे हैं, जहां पर योगेंद्र यादव को आप देख सकते हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में यहां पर शुरू होने वाली है, उससे पहले की तैयारियां चल रही है। बहुत संभव अब थोड़ी देर में इनकी तरफ से यह ऐलान कर दिया जाएगा कि आगे अब इन लोगों ने क्या सोचा है। क्या अब आंदोलन आज से खत्म माना जाए? अगर खत्म माना जाए तो किसान कब लौटेंगे अपने घर? साथियों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हम कोई बाइट ना दें अभी, बस हम किसी मीडिया वाले से बात ना करें 2 मिनट में। आज टेबल आ रही है, और हमारे आंदोलन के जितने भी साथी यहाँ खड़े हैं, सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग पीछे जाओ। मीडिया वालों को जगह दे दो, थोड़ा सा मीडिया वालों को जगह दे दें। हम आइए सर, सब रख लीजिए। अभी हम 5 मिनट तक शुरू नहीं करेंगे, सबका इंतजार करेंगे। आ जाइए। और जिनके कैमरा रखने में दिक्कत है उनको थोड़ा सा जगह दे दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा दिखाई नहीं देंगे ऐसे, तो फिर ये कॉर्नर वाला मैं अपने किसान आंदोलन, भाई मेरा तो आप पे तो हक बनता है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित, आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्योंकि वहां पर अभी हलचल काफी ज्यादा है, इसलिए कुछ क्लैरिटी नहीं सुनाई दे रही है।
जी देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा की जो फुल बॉडी मीटिंग थी वो खत्म हो गई है और इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा एक आधिकारिक अनाउंसमेंट कर देगा कि आंदोलन फिलहाल खत्म किया जा रहा है। दिल्ली के मोर्चों से मोर्चों पे जितने किसान बैठे हुए हैं उनके घर वापसी जाने का भी ऐलान अब से कुछ देर में कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं उस तरफ योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, डॉक्टर दर्शन पाल, तमाम जो संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े अहम नेता हैं वो सारे नेता यहाँ पे बैठे हुए हैं और अब से कुछ ही देर में, बस कुछ पलों का इंतजार है जब आधिकारिक अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा चलाए जा रहे किसान आंदोलन की वापसी का। सबसे अहम बात श्वेता जो है वो ये है कि 11 तारीख को किसान दिल्ली के मोर्चों से धीरे धीरे अपने घर को वापस जाना शुरू कर देंगे। ये कार्रवाई 11 दिसंबर को शुरू हो जाएगी और इसकी वजह यह है, कल क्यों नहीं वापस लिया जा रहा है या कल कोई सेलिब्रेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि कल राष्ट्र, क्योंकि अभी मॉर्निंग में है सीडीएस के साथ जो बड़ी दुर्घटना हुई है उसकी वजह से संयुक्त किसान मोर्चा कल किसी तरह का सेलिब्रेशन नहीं करेगा। 11 तारीख को वापसी की तैयारी शुरू की जाएगी और वापसी का क्रम भी 11 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। 13 तारीख को इस आंदोलन का एक और बड़ा पड़ाव आने वाला है जब किसान यहां से अमृतसर पहुंचेंगे और वहां हरमिंदर साहिब पे मत्था टेकेंगे और 15 तारीख को पंजाब के अलग अलग टोल नाके प्लाजा पे जो मोर्चा लगाया गया है पिछले 1 साल से 14 महीने से, उसको भी आधिकारिक रूप से विड्रॉ कर लिया जाएगा। यानी कि 15 दिसंबर को किसान आंदोलन जो पिछले 1 साल से 14 महीने से चल रहा है उसको ऑफिशियली कंप्लीट फॉर्म में विड्रॉ कर लिया जाएगा। आज इस ऐतिहासिक आंदोलन के इस पड़ाव पे पहुंचने की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हम उन शहीदों को याद करके करते हैं जिनके बलिदान से, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। हम हिंदुस्तान की फौज के हमारे सीओडी और उनके साथ कल जो 13 जवान शहीद हुए हैं उनको भी याद करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत के लिए मैं सरदार बलबीर सिंह राजेवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की हमारी बातचीत के जो निष्कर्ष आए हैं वहां से शुरुआत करें। मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज 1 साल के से ज्यादा कुछ दिन बाद जब ये आंदोलन शुरू हुआ, 26 नवंबर को पिछले साल, 1 साल लगातार सारे देश के किसानों ने हर एक ने अपनी तरफ से जो बन पाया इस आंदोलन की सफलता के लिए किया, सबका धन्यवाद। और आज एक बड़ी जीत लेके जा रहे हैं, एक अहंकारी डिक्टेटर टाइप सरकार को झुका के हम यहां से जा रहे हैं और ये मोर्चे का अंत नहीं है। आज ये सिर्फ सस्पेंड किया है आगे की लड़ाई के लिए और ये तय किया है कि हम फिर बैठेंगे 15 जनवरी को, समीक्षा करेंगे जो इस आंदोलन में हमने पाया और आगे की रणनीति क्या होगी। इस पे 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की एक फिर मीटिंग होगी और मैं समझता हूं जिन किसानों ने बलिदान दिया इस आंदोलन में उनको श्रद्धा संपन्न करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। उनकी कुर्बानी की नींव पे ये आंदोलन खड़ा रहा। मैं धन्यवाद देता हूं उन सब संस्थाओं को, प्रेस को, मीडिया को, सोशल मीडिया को खासतौर पर और बहुत सी संस्थाएं जिन्होंने, डॉक्टर्स को, जिन्होंने इस आंदोलन में हमारी हर तरह से मदद की। मैं धन्यवाद देता हूं लंगर चलाने वाले सभी भाइयों का, बाबाओं का, जिन्होंने हमें लंगर में कोई दिक्कत नहीं आने दी। मैं धन्यवाद देता हूं उन लोगों को जो इर्द गिर्द के गांव में रहते हैं, उन्होंने बहुत कष्ट मिला हमारे लिए, लेकिन उनका सहयोग हमारे साथ बना रहा। मैं धन्यवाद देता हूं
बहुत से NRI भाई हैं जिनके ऊपर सरकार ने केस भी डाले, वो हर तरह से हमारे साथ खड़े रहे, मदद करते रहे, लेकिन इस फैसले में उनको भी हमने साथ रखा केस वापस लेने के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूं सभी लोगों को जिनको नोटिस आए NIA के और दूसरे ED के छापे पड़े, इनकम टैक्स के छापे पड़े, उन सब लोगों को जिन्होंने हमारे लिए ये मुसीबतें झेली, उन सबका मैं धन्यवाद देता हूं। और हमने सबके केसेस वापस करवाने के लिए सरकार से निकट लिया है और उसकी समीक्षा करेंगे 15 जनवरी तक क्या सरकार करती है। और मैं समझता हूं इस आंदोलन से किसानों का जो बल है, मानसिक बल और बढ़ेगा। और आगे की बार जब आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, SKM एक ऐसी संस्था खड़ी हो गई है सारे देश के किसानों के लिए नहीं, बल्कि सारे देशवासियों के लिए, दुनिया के लिए एक नया स्वरूप आंदोलन का देने वाली संस्था खड़ी हो गई है, जो सरकार के हर गलत काम का हर समय पे जो करारा जवाब देगी। तो मैं सभी टीवी चैनल्स का और सोशल मीडिया का एक बार फिर सबको धन्यवाद देता हूं। आपने हमें इस आंदोलन में कवरेज दी और ये हमारी बात लोगों तक पहुंचाई। मैं धन्यवाद देता हूं हर गांव की पंचायत को, जगह जगह से मैं धन्यवाद देता हूं सबको जो यहाँ राशन और बाकी सहायता देते रहे, जत्थे देते रहे। मैं धन्यवाद देता हूं कुर्ली की पंचायत को, खासतौर पर टीकरी की पंचायत को, शाहजहांपुर में और गाजीपुर में, पलवल में, जिन लोगों ने हमारा पूरी तरह से हर तरीके से पूरा साथ दिया और हमारे साथ खड़े रहे, मुश्किलें भी झेली लेकिन हमारे साथ खड़े रहे। मैं धन्यवाद देता हूं कटारिया टाइम्स के मालिक और राणा जी का, जिन्होंने दूध की, आटे की वगैरह सप्लाई वगैरह में कोई कमी नहीं आने दी। मैं सबका धन्यवाद देता हूँ वॉलंटियर्स को जिन्होंने इसको प्रिपेयर करने में हमारी मदद की, और हॉकी की टीम्स का जिन्होंने दिन रात एक करके इस मोर्चे में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, हमारी मदद की। तो अब मैं निवेदन करूंगा हरीश मौला जी वो अपनी तरफ से कुछ कहेंगे। एक बार इंट्रोड्यूस कर दूं दादा सब। अब हन्नान मौला जी बोलेंगे। आप कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं, थोड़ा वॉल्यूम कम कर दो भाई। कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं और 8 बार पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके हैं हन्नान मौला जी। हमारे लिए ओपनिंग बैटिंग राजेबाज जी ने की है, लास्ट बैट्समैन राकेश टिकैत रहेंगे जी। साथियों, पहले मैं संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पूरा देशवासी, मीडिया और किसान जो संघर्ष किया सबको मैं अभिनंदन करता हूं। आज जो किसान आंदोलन हुआ, ये किसान आंदोलन आजादी का बाद हिंदुस्तान के सबसे बड़ा जनवादी आंदोलन है। दूसरे है आजादी का बाद सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण आंदोलन है। और इसके साथ साथ हिंदुस्तान के जनता का जो एकताबद्ध आंदोलन है, इतना बड़ा एकता भी हिंदुस्तान में कोई दिखाई नहीं दिया है। आज किसान एक नया परिचय मिल गया। आज जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटने का साजिश ये देश में चल रहा है। मगर आज किसान आंदोलन दिखा दिया, हम हिंदू ना, मुसलमान ना, सिख ना, ईसाई ना, हम जाट ना, हम किसान है। और किसान एक नया परिचय ये आंदोलन ने तय कर दिया। इसी आंदोलन आज जनवाद पर हमला हो रहा था, संविधान पर हमला हो रहा था, राइट टू डिसीजन खत्म किया जा रहा था, मानवीय अधिकार हमला हो रहा था। इस सारे को सामने एक बड़ा चुनौती खड़ा किया, एक नया बुनियाद बनाया। इस बुनियाद के आधार पर आने वाला दिन में सारे जनवादी आंदोलन इकट्ठा होकर लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और इसके इजराइल को जो नेतृत्व किया, आने वाला दिन में भी इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 15 जनवरी तो दोबारा हमारा सरकार का जो काम, उसको निगरानी करके, उसको समीक्षा करके आगे वाला कार्यक्रम हम ऐलान करेंगे। अब गुरनाम सिंह जी, सरदार गुरनाम सिंह चडूनी, आप भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं। सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद है जो आप
लंबे समय से इस आंदोलन से जुड़े हुए आवाज उठाते रहे, सभी का धन्यवाद तो माननीय राजू जी ने कर दिया है। सभी संस्थाओं पर जिन्होंने सहयोग किया है, संयुक्त मोर्चे की तरफ से धन्यवाद कर दिया है। अभी जो हमारा आंदोलन है वो जो सरकार ने वादे किए हैं, उन वादों के अनुसार अभी आंदोलन को हम स्थगित किया है और हर महीने उसकी समीक्षा करते रहेंगे। 15 जनवरी को फिर एसकेएम की मीटिंग बनाई है। अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हिलती है तो फिर हम उसी स्तर पर स्टैंड कर जाएंगे और फिर दोबारा आंदोलन करने का फैसला लिया जा सकता है अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं करती है। और जो दुनिया का सबसे हठी आदमी हम कह सकते हैं, सबसे हठी प्रधानमंत्री कह सकते हैं, जिसको इस आंदोलन में झुकाया है, जिसको देश के किसानों ने झुकाया है, और एक तरह से उनका धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने देश के किसानों को इकट्ठा कर दिया। आज देश के सारे संगठन उनके अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के लिए पूरे देश के किसान संगठन एक मंच पे आए हैं और आगे भी ये लड़ाई जो है अन्य मुद्दों के ऊपर, क्योंकि अभी तो जो 5 जून 2020 को जिन्होंने कानून बनाए थे, अभी तो वही वापिस लिए हैं। उसके पहले की जो स्थिति किसानों की थी वो भी अच्छी नहीं थी। उसके सुधार के लिए अभी लड़ाई बाकी है और उसको कदम दर कदम हम आगे बढ़ाते रहेंगे और हर महीने जो है वो समीक्षा करके देखते रहेंगे कि सरकार ने अभी तक क्या किया है और उसके बाद अगला कदम जो है वो उठाते रहेंगे। तो बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं है। तो और जो हमारा आज का जो आंदोलन है वो हम यहाँ पे स्थगित कर रहे हैं। एक बात आप जान रहे हैं कि उसको समाप्त नहीं, स्थगित कर रहे हैं और पूरे जो मुकदमे किसानों पे, उनके सहयोगियों पे, एनआरआई पे, किसी कर्मचारी, व्यापारी, पत्रकार पे कोई छापा पड़ा हो, शहीदों को मुआवजा, ये सभी मांगे सरकार ने जो है हमारे से जो है मानी है और उसकी हर महीने समीक्षा करने के बाद हम अगला स्टेप उठा चलेंगे। सबका धन्यवाद। शिव कुमार कक्का जी मध्य प्रदेश से हैं, आप भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं। बंधुओं नमस्कार। हमारे सभी साथियों ने, सभी सहयोगियों को जो आंदोलन में सहयोग करते रहे हैं उनका आभार व्यक्त किया है, धन्यवाद दिया है। मैं संक्षेप में इतना कहूंगा कि देश के तमाम लोग विभिन्न क्षेत्रों के, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, नागरिक हो, जिनको हमारे इस आंदोलन से तकलीफ हुई है, उनसे हम माफी मांगते हैं, क्योंकि आंदोलन जब होता है तो कहीं न कहीं दिक्कत परेशानियां होती हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं। ड्राफ्ट का जहां तक सवाल है जो हमारा चलता रहा आप लोगों के पास, हमसे पहले ड्राफ्ट पहुंच जाता था, क्योंकि आपका तंत्र हमसे ज्यादा मजबूत है, हमारे पास ड्राफ्ट बाद में आता। तो जो ड्राफ्ट कल हमारे एसकेएम ने अप्रूव किया है, आज भारत सरकार के संजय अग्रवाल एग्रीकल्चर सचिव के लेटर पैड पर वो हमारे पास आया है, जिसमें लगभग सभी वही बातें हैं जो हमने कल डिस्कस की थी। उसमें पराली के विषय में जो धारा 14 है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की मैंने ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का कि जुर्माना से हम बाहर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 1000 रुपए जुर्माना लगेगा जो पराली जलाएगा, तो उसमें सरकार के बस का काम नहीं है। दूसरा विषय हमारा है कि जो एक चर्चा बहुत करते हैं हमारे पत्रकार, ये पूछते हैं कि क्या आपने लखीमपुर खीरी का मामला छोड़ दिया? हमने छोड़ा नहीं है। हमारी और सरकार की, राज्य सरकार की बाध्यता है कि सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बनी हुई है और पूरे प्रकरण को वो कमेटी देख रही है, उस पर कोई सरकार अभी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। बंधुओं, 15 जनवरी को हम लोग फिर बैठेंगे
सरकार ने अभी तक 15 जनवरी तक का जो समय है, मुकदमों से लेकर तमाम जो हमारे साथ उनके अनुबंध हुआ है, क्या किया है, उसका मूल्यांकन करेंगे। उसके पश्चात आगामी रणनीति हम तय करेंगे। संयुक्त मोर्चा एकजुट है, एकजुट रहेगा। और सबसे बड़ा काम तो मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी को कि उन्होंने 3 काले कानून लाकर पूरे देश के किसान को संगठित किया, जागृत किया और अवेयर किया। धन्यवाद। डॉक्टर दर्शन पाल, आप भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं, आप सबसे पहले तो आप जानते हैं कि 19 नवंबर को 3 कानून, कृषि कानून मोदी जी ने यूनिलेटरल डिक्लेरेशन करके वो वापस ले लिए थे। फिर हमारी तरफ से 21 तारीख को एक लेटर लिखी गई जिसमें 6 बिंदु हमने उठाए थे और उसमें पत्र आदान प्रदान होते रहे। उसमें एमएसपी के मुद्दे पर सरकार ने कमेटी बनाने का एक प्रावधान दिया है और उसके बारे में जो दिया है प्रावधान, उसका आने के बाद कमेटी कैसी है, मोर्चा जो है उसको कमेटी बनाने को अपनी एक तरह की एमएसपी के आगे जो लड़ाई लड़नी है उसकी तैयारी के रूप में सोचता है। केसेस के बारे में हरियाणा, यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड सब जगह के केसेस जो है हर तरह के आज इमीडिएटली, पहले था कि आंदोलन वापस लो फिर वापस लिए जाएंगे, लेकिन इमीडिएटली तत्कालीन तौर पर केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वो चाहे यूनियन टेरिटरी से दिल्ली है या बाकी प्रांत है, सरकार ने वादा किया है कि वो केस वापस होगी। पावर बिल के ऊपर भी ये आया है कि स्टेक होल्डर्स के साथ साथ फार्मर्स के साथ डिस्कशन करने के बाद ही किसानों का मुद्दा जो है पावर बिल से निकालने का, वो किसानों के साथ डिस्कशन के बाद ही उसको संसद में लाने का वादा किया है सरकार ने। पराली बिल के बारे में, दूसरे बारे में साथियों ने बता दिया है। सो मैं कहना चाहता हूँ ये संयुक्त किसान मोर्चे की ऐतिहासिक जीत है और कल के दिन जैसे एक तरह का शोक दिवस होगा, उसके बाद हमने फैसला किया है कि 11 तारीख को हमारे किसान जो है अलग अलग जगह से उठेंगे। धन्यवाद। अब मैं राकेश टिकैत जी से कहूंगा वो 2 शब्द रखें और उसके बाद में अंत में कुछ सूचनाएं आपको देते हुए हम इस बातचीत को अपनी तरफ से रखेंगे। फिर उसके बाद जो अशोक धाबले जी सभी पत्रकार भाइयों और बहनों, आज एक बहुत ही ऐतिहासिक किसान आंदोलन की जीत हुई है। पिछले 75 साल में इस किस्म का किसानों का आंदोलन ये पूरे भारत में नहीं हुआ और पूरे दुनिया में भी नहीं हुआ। एक अहंकारी सरकार को ये जो काले कृषि कानून थे, जो किसान के खिलाफ थे, जनता के खिलाफ थे, कॉरपोरेट के पक्ष में थे, इनको ये कानून वापस लेना पड़ा। ये बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक जीत है और ये जीत के लिए हमारे पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तराखंड के किसान, राजस्थान के किसान और मध्य प्रदेश के किसान, जो लाखों किसानों ने ये दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से ज्यादा यहाँ पर वो रुक गए, पूरे दमन का सामना किया। आज वहाँ उन्होंने बदनामी का सामना किया। ये पूरे हमारे ठंड का, उसके साथ गर्मी का, बारिश का, कोरोना का भी सामना करके 1 साल तक रहे। उन्हें पूरी तरीके से बधाई देने चाहिए। लेकिन सिर्फ वही नहीं, पूरे देश का ये आंदोलन था। पूरे देश के किसान, देश के मजदूर, खेत मजदूर, महिलाएं, छात्र और नौजवान, इन्हीं सबका आंदोलन था। इन सबका संयुक्त किसान मोर्चा बहुत बहुत क्रांतिकारी अभिनंदन करता है और उनको बधाई देता है। आज सरकार को
जो हमको खत देना पड़ा, जो संयुक्त किसान मोर्चे की दूसरी मांग थी, उनके कई मांगों को उनको मान्य करना पड़ा है। ये भी बहुत बड़ी जीत आज संयुक्त किसान मोर्चा की और हमारे लाखों किसानों की देश भर की हुई है। लेकिन सभी सवाल आज हल नहीं हुए। आज 3 कानून खत्म होने के बाद आज भी कई सवाल आज किसानों के हैं। एमएसपी का सवाल है, कर्ज मुक्ति का सवाल है, हमारे आदिवासी किसानों की जमीन का सवाल है, फसल बीमा योजना का सवाल है। ऐसे कई सवाल आज भी बरकरार है और इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि संयुक्त किसान मोर्चा ये कायम रहेगा, ये बरकरार रहेगा, ये और ज्यादा ताकतवर हम सब मिलकर बनाएंगे। और इसलिए 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की अगली मीटिंग दिल्ली में लेने का हम सभी ने तय किया है। इस संयुक्त किसान मोर्चा ने एकता की जो मिसाल ये पूरे देश भर में जो हमने कायम की है, इसको सही में दूसरा कोई उदाहरण ऐसा नहीं है। 550 से ज्यादा संगठन एक साथ आते हैं, सभी नेता एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से और बहुत एकता के साथ आज ये पूरे आंदोलन को आज नेतृत्व देते हैं। ये सही में एक जबरदस्त मिसाल है। इस आंदोलन के जीत से पूरे देश भर के हमारे सभी मेहनतकश जनता, इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है, एक विश्वास आया है कि हमारी मांगों के लिए अगर हम लड़े तो हम जरूर जीतेंगे, जैसे कि किसान जीते। तो इसलिए पूरे देश को अभिनंदन करते हुए और ये संयुक्त किसान मोर्चा बाकी जो मांगे हैं हमारी किसानों की, उनको और ज्यादा तेजी के साथ आगे लेके जाएगा, ये विश्वास देते हुए मैं 2 शब्द मेरे पूरे करता हूं। धन्यवाद। आप थे अशोक धवले जी, अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान सभा के। राकेश जी को दूं उससे पहले मैं सूचना है, क्योंकि पत्रकार वार्ता में हम सूचनाओं के लिए आते हैं, मैं कुछ प्रमुख सूचनाएं आपके सामने रख देता हूं। प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर को 3 काले कानून वापस लेने की घोषणा की। उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने 21 तारीख को उन्हें 6 हमारे जो पेंडिंग इश्यूज थे उसकी चिट्ठी गई। 2 हफ्ते तक सरकार से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन परसों 7 तारीख को सरकार की तरफ से पहला ड्राफ्ट आया। हमने चर्चा की, स्पष्टीकरण मांगे, बदलाव मांगे। उसके चलते कल फिर एक रिवाइज प्रस्ताव सरकार का आया, उसके बारे में चर्चा हुई, सब लोगों ने यहां उसे सहमति दी और उसके बाद आज सुबह संजय अग्रवाल सचिव कृषि विभाग की तरफ से चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है, भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल चिट्ठी प्राप्त हुई है। उसमें और कल के प्रस्ताव में मामूली तरमीम है, लेकिन हमने सोचा लार्जर इश्यूज के अंदर उसको नजरअंदाज करने का फैसला किया है। लेकिन उसकी मुख्य बात मैं आपको बता दूं। नंबर 1, संजय अग्रवाल जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर है, उनकी तरफ से चिट्ठी आई है। जो सबसे बड़ी हमारी चिंता थी कि हमारे हजारों साथियों पे केस है तमाम राज्यों में। सरकार की तरफ से परसों जो प्रस्ताव आया था वो ये था कि पहले आप आंदोलन वापस लो, उसके बाद हम केस वापसी की बात करेंगे। हमने उसे खारिज किया और अब भारत सरकार ने कमिट किया है कि यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार ने इसके लिए पूर्णतः सहमति दी है कि तत्काल प्रभाव से आंदोलन संबंधित केसों को वापस लिया जाएगा। बच गई यूटी और दिल्ली, उसके बारे में है भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के, भारत सरकार के संबंधित विभाग और एजेंसियों तथा दिल्ली सहित सभी यूटी में आंदोलनकारियों और समर्थकों पर बनाए गए आंदोलन संबंधित सभी केस भी तत्काल प्रभाव से वापस लेने की सहमति है। हमने कहा था समर्थकों के खिलाफ भी केस है, उस पर भी करो। हमने कहा था कि यूटी में दिल्ली का नाम स्पेशली आना चाहिए और बाकी राज्यों को चिट्ठी लिखी जाएगी, उसके बारे में भी सहमति हो गई। मुआवजे का सवाल था, उस पर
हरियाणा और यूपी सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। बात उससे आगे भी बढ़ गई है। इनफॉर्मली हमारे दोस्त बता देंगे। हमें कहा जा रहा है कि नहीं, कल चंडीगढ़ आ जाओ, मुआवजा ले जाओ। यहां तक हो गई है बात। पंजाब ने तो पहले ही दिया है। बिजली बिल, जिसपे हमें ऐतराज था कि इससे किसान को नुकसान हो सकता है, सरकार ने लिखित में मान लिया है कि बिजली बिल पर संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा होने के बाद ही ये बिल संसद में पेश किया जाएगा, उससे पहले नहीं होगा। रह गई बात एमएसपी की। एमएसपी पे सरकार ने, जो प्रधानमंत्री ने कहा था कमेटी बनेगी, उसी कमेटी की घोषणा की है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात सरकार से लिखवा ली गई है। कमेटी का इन्होंने कहा एक मैंडेट ये होगा कि देश के किसानों को एमएसपी मिलना किस तरह से सुनिश्चित किया जाए। ये तो सरकार ने मान लिया है। वार्ता के दौरान सरकार पहले ही आश्वासन दे चुकी है, लेकिन हमने दोबारा लिखवा लिया कि देश में एमएसपी पर खरीदी की अभी की स्थिति को जारी रखा जाएगा। जो खतरा था, जो संदेह पंजाब और हरियाणा के किसानों के मन में था कि आप तो हर साल हमारी खरीदी कम करते जाएंगे, उसके लिए इन प्रिंसिपल एश्योरेंस भी हमने राइटिंग में ले लिया है। ये सब देखते हुए, मोर्चे की स्थिति देखते हुए, हम और पराली पे सरकार ने स्पष्ट किया है कि पराली पे जो 5 करोड़ का 5 साल की सजा और 1 करोड़ का था, उसको सरकार पहले ही विड्रॉ कर चुकी है और कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर्स जो है किसानों के खिलाफ नहीं किए जाएंगे। सरकार ने लिखित में आश्वासन दे दिया। इन सब चीजों को देखते हुए, ओवरऑल मूल्यांकन करते हुए, क्योंकि देखिए 100 में से 100 बात कभी ना मानी जाती है और किसान को तो जो भी मिलता है संघर्ष से ही मिलता है। इसलिए हमने तय किया है कि मोर्चे की परसों 11 तारीख से देश भर में, ये दिल्ली के जो 6 बॉर्डर है वहां तो चल ही रहा है, देश के बाकी जगह टोल प्लाजा पे धरने गांव में लोगों ने लगा रखे हैं, सभी को परसों विजय बना के, कल हम मनाना चाहते थे लेकिन कल हमारे सेना के जवानों, सेना अध्यक्ष की अंत्येष्टि का दिन है, वो देखते हुए हमने उसको एक दिन पोस्टपोन किया है। परसों 11 तारीख को विजय दिवस मनाकर पूरे देश से, यहां दिल्ली के सारे मोर्चे उठा लिए जाएंगे और देश भर में जहां पे भी धरने, मोर्चे ये सब लगे हुए प्लाजा पे, कहीं कहीं पे, वो सब परसों से उठा लिए जाएंगे। आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। एमएसपी का संघर्ष बाकी है। लखीमपुर खीरी के सूत्रधार अपराधी आज भी कैबिनेट में बैठे हैं, यूनियन काउंसिल में बैठे हैं, जेल के अंदर होना चाहिए था, बाहर बैठे हैं। तमाम संघर्ष हैं जो हमें लड़ने हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के रूप में इस देश के किसानों को 70 साल बाद एक प्लेटफॉर्म मिला है जो किसानों की राष्ट्रीय आवाज उठा के आगे जा सकता है। हमने तय किया है 1 महीने बाद फिर मिलेंगे, 15 जनवरी को समीक्षा करेंगे कि जो कुछ सरकार ने वादे किए उस पर कायम है कि नहीं है, और उसके बाद अपने संघर्ष को कैसे आगे लेके जाना है इसके बारे में तय करेंगे। बस आखिर में एक बात मैं कहना चाहता हूं, पिछले 1 साल में किसानों ने 3 काले कानून तो रद्द करवा ही लिए, 3 बहुत बड़ी चीजें हासिल की। किसान ने अपना खोया हुआ आत्मसम्मान हासिल किया है, किसान ने अपनी एकता बनाई है और किसान ने अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास किया है। इन तीनों के उपलब्धियों के साथ चुनौतियां हैं जिसको आके लेके बढ़ेंगे। पिछले 1 साल में हिंदुस्तान के किसान ने दिखा दिया है कि हम अतीत में, इतिहास में नहीं, हम इस देश के प्रेजेंट और फ्यूचर में विश्वास करते हैं। धन्यवाद। राकेश टिकैत जी बोले। आप सभी का धन्यवाद, सभी प्रेस का धन्यवाद। और बहुत सी बातें आप सब लोगों के सामने हो गई है, आई है। 1 साल तक जो आप प्रेस के लोग हर रोज खबरें दिखाते रहे, आप सबका धन्यवाद। और यहां से हम 2-3 चीजें इकट्ठी करके जाएंगे कि संयुक्त मोर्चा था, है और रहेगा। ये एक बड़ी चीज है देश के लिए, और हमेशा जब भी संयुक्त मोर्चे के लोग कहीं पे भी देश में जाएंगे उनको उसी सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, क्योंकि संयुक्त मोर्चा इकट्ठा यहां से जा रहा है। ये एक बड़ी चीज है। और 11 तारीख से जो बॉर्डर है हमारे हैं,
वे खाली होने शुरू हो जाएंगे 11 तारीख से, और उनको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे। आज से भी बहुत लोग उसकी पैकिंग शुरू कर दी है। और कल जो एक दुखद घटना देश के सामने है, कल एक दुखद घटना देश के सामने है। हम उस दुख की घड़ी में हम उस दुख की घड़ी में देश के साथ में हैं। जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, हम उनके साथ में कल हैं। और परसों से 11 तारीख से हम इस विजय के साथ में अपने गांव को जाना शुरू होंगे। इसी के साथ में आप सब लोगों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।